हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हमने पढ़ने हैं सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो इसके इंट्रो की तरफ आते हैं। सेट्स क्या होते हैं वो इसके अंदर जो हमने डिफ़ाइन पढ़नी है वो है सेट की। जो सेट की सिंपल डिफ़ाइन है वो है ये वाली, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों वो हमारे पास होते हैं सेट्स। ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज generally described as well as defined collection of distinct objects. By a well defined collection is meant by a collection which is such that the given an object we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. By distinct objects we mean object no two of which identical same. अच्छा, जो उसकी आइडेंटिकल होगी ना वो सेम होगी हमारे पास। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड अ मेंबर्स और एलिमेंट्स। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक सेट के, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं उसके मेंबर्स या एलिमेंट्स। तो डिफ़ाइन होगी ये वाली, एक होगी डिफ़ाइन ये वाली और एक होगी डिफ़ाइन ये वाली। तो जो सेट की डिफ़ाइन है वो आपने ये वाली कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब जो है हमारे पास यहाँ पे थे हम मेंबर्स और एलिमेंट्स पे। अब हमारे पास एक सेट होता है, उसके अंदर हमारे पास कैपिटल्स ABC हम एक डिनोट कर लेते हैं उसके अंदर। ठीक है। और उसके अंदर स्मॉल ABC XYZ या सिंपल नंबर्स 1 2 3 4 वो आगे हम सेट पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। हमारे पास 3 वेज होती हैं इसकी सेट्स की, डिस्क्रिप्टिव मेथड और टेबुलर मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है? अ सेट may be described in words. For instance the set of all vowels of an English alphabets. अब इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है उसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल मिली है हमें, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। तो इसमें इस तरह के होंगे हमारे पास, इसमें भी हम आगे जाके एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब यहाँ पे क्या है? टेबुलर मेथड। अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग its element with in brackets. If A is the same mentioned above then we may write. अब यहाँ पे टेबुलर मेथड कौन सा है? हमारे पास जो सेट्स होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है। तो वो हमारे पास कौन सा मेथड हो गया? टेबुलर मेथड। अब यहाँ पे देखें A इक्वल टू AEIOU वॉवल्स आ गए और वो किसके अंदर है? करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है। और तीसरा हमारे पास कौन सा था? तीसरा था हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। इट इज़ समटाइम्स मोर देन कन्वीनियंट और यूजफुल टू इम्प्लाई द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। अब यहाँ पे इसकी आपने डिफाइन देख लेनी है। ठीक है। उसकी जो एग्जांपल है वो ये नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है। ये आपने देख लेनी है। A इक्वल टू एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक तो सेट था ना हमारे पास जिसमें हमने सेट के अंदर AEIOU देखा था। तो जो तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बिल्ड फंक्शन वाली, तो उसके अंदर हम अपने सेट को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है।